हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल एनिमे ब्लू आई समुराई के बारे में, जो कि एक पावरफुल और इंटेंस सीरीज़ है। इसके सीज़न 1 में 8 एपिसोड्स हैं, जिनका रन टाइम लगभग 45 से 55 मिनट्स के बीच का है। इसमें गोर, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स भर कर हैं, जिसकी वजह से दिस सीरीज इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर अडल्ट्स। यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग थीम्स को कहानी में लेकर आगे चला जा रहा है। पहली है कॉलोनाइजेशन और दूसरी है पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन एट द टाइम्स। बात चल रही है 17th सेंचुरी ऑफ जापान की। कॉलोनाइजेशन वही पुरानी कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कैसे ये यूरोपियन हमारे हितैषी बनकर हमारी कंट्री में बिजनेस करने के लिए आते हैं, यहीं का खाते और कमाते हैं, और फिर यहीं के कुछ हल्के लोगों को उसी पैसे से अपनी तरफ एक करके जो रूलर्स हैं उनका तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कंडीशन ऑफ वुमेन। बिल्कुल फ्लश की तरह उन्हें देखा जा रहा है, उसी के बेसिस पर उनकी खरीद फरोख्त चल रही है। इवन मैरिजेस भी उन्हीं के बेसिस पर की जा रही हैं। अगर आप विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन समझना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर उसकी पूरी समझ हो जाएगी। तो ये सीरीज जो है, इसका पहला सीजन काफ़ी हिट रहा है, लव्ड बाय मेनी। दैट्स वाई सीजन 2 भी अनाउंस हो गया है। साथ ही जो सीजन 1 है उसकी एंडिंग अभी इनकम्प्लीट है, उसको पूरा सीजन 2 में किया जाएगा। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या टेक है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं प्लीज सब्सक्राइब। सो द सीरीज़ ब्लू आई समुराई। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो बात चल रही है इंपीरियल जापान की, जब वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट का राज था। बाकी सारे रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स ज़ोरों शोरों से कॉलोनाइजेशन करने में लगे हुए थे। उनकी नज़र जापान पर भी पड़ती है, और फिर वही कहानी, वो बड़े ही हितैषी बिजनेसमैन बनकर जापान में आते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल काम करने वाले हैं इस जगह के लिए, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर देते हैं। टाइम पर इस रूलिंग गवर्नमेंट को उनके अल्टीरियर मोटिव्स का पता चल जाता है और वो ब्रिटिशर्स को बैन कर देते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इन्होंने वहीं के कुछ हल्के लोगों को पैसे से अपनी तरफ कर लिया था, और वही हल्के लोग इन ब्रिटिशर्स को छुप कर वहाँ रहने में मदद करने लगते हैं। ये बस इंतज़ार करने लगते हैं उस मौके का जब ये गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर सकते हैं, और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए हैं, इन्हीं के कुछ इलीगल बच्चे भी हैं। उन्हीं में से मीज़ो की कहानी हम देखने वाले हैं। जापान के लोग इन नीली आंखों वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मॉन्स्टर्स कहते हैं। अब क्योंकि ये इलीगल बच्चों की भी आंखें नीली होती हैं, तो उन्हें भी इन लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ता है। लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, खाने को नहीं देते हैं। मीज़ो का बचपन भी ऐसा ही बहुत अनलकी रहा है। लोग उसे पत्थर मारते थे, भगाते थे, मॉन्स्टर्स कहते थे। बचपन में ही वो अपनी माँ से भी बिछड़ जाता है। ऐसे में एक स्वॉर्ड मास्टर होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, इजी नाम के, उनके घर पर जाकर इसे शरण मिलती है। वहीं पर ये स्वॉर्ड बनाने की कला सीखता है। वहाँ जो समुराई आते हैं अपनी तलवार बनवाने के लिए, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, उस कला को भी सीखता है। एक तरीके से ये फोर्स ऑफ नेचर की तरह गिफ्टेड समुराई होता है। आगे आते आते ये एकदम बेहतरीन समुराई बन जाता है। अब यही ब्लू आई समुराई मीज़ो निकलता है अपनी वेंजेंस की जर्नी पर, जहाँ इसे फाउलर नाम के ब्रिटिशर को ढूंढकर मारना है, क्योंकि उसे लगता है उसकी इस स्थिति के लिए यही जिम्मेदार है। इसी जर्नी में उसके साथ रिंगो, एकेमी और टाइगन जुड़ जाते हैं। वो जर्नी जो वायलेंस और रिवेंज ड्रिवन थी, बदल जाती है ऑनर, सैक्रिफाइस और फ्रेंडशिप की सीख की जर्नी में। बाकी इवेंट्स बाय इवेंट्स आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इस सीरीज़ के मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे सीरीज़ का लगा है वो है इसकी बेहतरीन स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इवेंटफुल है। ये फुल ऑफ सरप्राइजेस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एक तरीके से क्लासिक एपिक की तरह है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सेकंड पॉजिटिव, इमोशंस जो कैप्चर किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है, किसी भी लाइव एक्शन से कम नहीं है। सीधा आपके दिल तक पहुंच जाते हैं, उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। स्पेशली जो मीज़ो का बचपन वाला सीन चलता है, उसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। साथ ही जो पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम्स थी, उसकी एगनी भी आप तक पहुंचेगी। आप शॉक हो जाएंगे कि आखिर ऐसी कंडीशन में विमेन सरवाइव कैसे कर रही थी। उनका कोई से नहीं है, दे वर जस्ट पीस ऑफ मीट, और इसी तरीके से उनकी खरीद फरोख्त भी होती थी। जो भी पेन है, एगनी है, वेंजेंस है, वायलेंस है, जो मीज़ो का एंगर है, वो भी आपको बाहर फील होगा। बेहतरीन तरीके से इमोशंस को दिखाया गया है। थर्ड पॉजिटिव, यहाँ पर जो एक्शन और गोर का लेवल है वो अदर वर्ल्डली है। बढ़िया से बढ़िया लाइव एक्शन सीरीज़ के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो इसके सामने फेल हो जाएं। इतने वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट सीक्वेंसेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। रिसेंटली यही गोर का लेवल मैंने सीरीज़ इनविंसिबल और बॉयज़ में देखा है।
फोर्थ पॉजिटिव, द थीम ऑफ द सीरीज इज़ फिनोमिनल। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उन सीरीज़ की जिनकी स्टोरीज़ में एंटी कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर भी आपको वैसा ही मिलेगा। अनलाइक आवर कंट्री, जापान को ब्रिटिशर्स के अल्टीरियर मोटिव्स का पता चल गया था और उन्होंने अपने दरवाजे बंद भी कर दिए थे, फिर भी इन ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर लूप होल निकाल लिया। सिंगल गवर्नमेंट होना वहाँ की कमी थी और हमारी कंट्री में ये था, हमने कभी दरवाजे बंद ही नहीं किए थे। हम इतने अच्छे लोग थे या सीधे लोग थे, बट ब्रिटिशर्स समहाउ अपना जो कॉलोनाइजेशन का प्रोपेगेंडा है वो फैलाते गए, लोगों को लूटते गए, अंदर से खोखला करते गए। तो उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी कुछ ड्रॉबैक्स की बात भी कर ही लेते हैं। पहला नेगेटिव, सीरीज़ को बहुत ही इमोशनल और आर्टिस्टिक बनाने के लिए कहीं कहीं पेस को काफ़ी स्लो रखा गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेच्ड ये सीरीज़ लगेगी। एटलीस्ट एक एपिसोड तो कम किया ही जा सकता था। सेकेंड नेगेटिव, यहाँ पर एनिमेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज़, लेकिन सीज़न 1 हिट रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सीज़न 2 में हमें इससे बेहतर एनिमेशन मिलने वाला है। बाकी ये सीरीज़ मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 है। आप कुछ लोग कहेंगे कि हम क्यों देखें जो पास्ट में एगनी और सफरिंग्स रही हैं, क्यों हम उस चीज़ को रिलिव करें, उससे गो थ्रू हों। तो पास्ट को देखने का मतलब ये होता है कि यही सारी चीज़ें हम फिर से किसी और के साथ ना दोहराएं और ना ही अपने साथ होने दें। बाकी मुझे इस सीरीज़ ने बहुत ही एंटरटेन किया है। डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।